फ्रेंड्स, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को 2K पे लाना है। सर्विस मैनुअल में वो दिया है 2.65 किलो ओम प्लस माइनस 5%। और हमको सो फ्रेंड्स, अभी आपने ये देखा कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो वायर है रहता है, वहां भी ग्रीन पे ऑरेंज गया है। साथ में एक ग्रीन पे ऑरेंज यहाँ देखिए इसके अंदर ईसीएम में गया है। तो हम लोग सेंसर यूनिट में भी चेक करेंगे। और ये जो ग्रीन पे ऑरेंज है, ये देखिए नीचे। और हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी हमारे वर्कशॉप में है वो है डेस्टिनी 125 एक्सटेक। देख ही सकते हैं, गाड़ी BS6 है। गाड़ी को 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। गाड़ी अभी वारंटी में ही थी। क्लाइंट का कहना था कि जब वो गाड़ी उनकी जब सवेरे स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, काफी देर लगता है। फिर वो कभी किक से ट्राई करते हैं, कभी सेल्फ से ट्राई करते हैं। जब गर्म हो जाती है उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट होती है, किसी तरह तो भी स्टार्ट होती है। गाड़ी रास्ते में भी झटके मार मार के चलती है। जब ऐसे स्टेज में उन्होंने शोरूम में बताया तो 2 महीने से कुछ शोरूम में इसकी जो है चालू थी, इसकी सर्विसिंग वगैरह जो भी है। तो वहां पे जब शोरूम में इन्होंने बताया तो शोरूम में इसके अंदर एक फॉल्ट डिटेक्ट हुआ था। EOT सेंसर मतलब इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का एक फॉल्ट स्कैनर में डायग्नोस हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, शोरूम में जब दिखाया तो शोरूम वालों ने इसका जो है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर बदला के दे दिया था। पर क्लाइंट का कहना ऐसा है कि जब से बदला है तब से भी उनको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। सवेरे वही प्रॉब्लम हो रही है, वैसी गाड़ी झटके मारती है। और जब एक आधी बार बंद हो गई तो फिर वो रास्ते में वैसे ही किक मार मार के गर्म करते हैं, या जैसे भी उनकी गाड़ी किसी भी हाल में किसी मतलब बहुत तकलीफ देने के बाद एक आधी बार स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जनरली जो चीज दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। BS6 गाड़ियों के अंदर में फॉल्ट को पकड़ना स्टेप बाय स्टेप को पकड़ना पड़ता है, हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो आइए आज इस गाड़ी में देखते हैं कि फॉल्ट क्या है गाड़ी में, और स्टेप बाय स्टेप हम भी जाएंगे कि इस गाड़ी में कैसा फॉल्ट है, क्यों बेचारा जो क्लाइंट है वो इतना परेशान है गाड़ी को लेके, न्यू गाड़ी को लेके। तो आइए हम भी इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे जाएंगे। पहले हम भी इसकी स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि स्टेप क्या हो सकता है। आज जो हीरो का एप्लीकेशन है मेरे पास में, उसके थ्रू हम लोग इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, बाकी सेंसर जो भी हो सकता है उसको चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, गाड़ी को हम लोग एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं चेक लाइट आ रहा, मतलब ECM सपोर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं आप, गाड़ी चालू हो गई है। जबकि कस्टमर का कहना था कि गाड़ी ठंडी हो जाने के बाद में नहीं चालू होती है, लेकिन हमारे स्टेज में जब ये गाड़ी आई थी तब चालू नहीं हो रही थी और अब एकदम से चालू हो गई। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, यहाँ अब गाड़ी चालू हो चुकी है। और यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है, देखिए कि गाड़ी कभी कभी स्टार्टिंग तो प्रॉब्लम दे रही है। मैं आपको अभी कैमरे पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर आप यहाँ महसूस कीजिए कि ये जो MIL लाइट है वो तो जल ही रहा, वो बिल्कुल जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक ब्लिंक ही कर रहा है। जो MIL लाइट है वो अभी भी जल रहा है। तो यहाँ देखिए, जब मैं रेस कर रहा हूँ तो यहाँ की आवाज आप स्टॉप सुनिए, आपको महसूस हो रहा होगा कि ये गाड़ी दब के चल रही है। देख सकते हैं आप, सुन सकते होंगे आप इजीली। अब रेस हुई गाड़ी, तो ये इस तरह का कुछ फॉल्ट है और गाड़ी कभी कभी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्कैनिंग करके देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने इसके DLC कनेक्टर से जो इसका है स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है, हमने चाबी चालू कर लिया। चलिए देखते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या डायग्नोस हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक मिल चुका है। यहाँ पे DTC इन इश्यू एक फॉल्ट यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। देखते हैं कौन सा फॉल्ट है। यहाँ फॉल्ट रीड कोड में हम लोग रीड करेंगे और करंट DTC में जो अभी का करंट फॉल्ट है वो चेक करेंगे। फिर से तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर दिखा रहा है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई दिखा रहा है। इसका मतलब है, अगर हाई है इसका मतलब है कहीं से, अब जैसे हाई में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका वायर शॉर्ट है, ज्यादा जो है वोल्ट मिल रहा है। और अगर यही लो रहता था तो इसका मतलब हो जाता था कि या तो उसका कपलर निकल गया है, या उसको जो 5 वोल्ट का करंट है वो नहीं मिल रहा है, या वायर कहीं से कटा हुआ है। पर यहाँ हाई बता रहा, हो सकता है कि इसका जो हाई के अंदर में ये रहता है कि ज्यादातर जो है शॉर्ट हो जाते हैं वायर, या हाई जो वोल्टेज मिलने लगता है। तो ज्यादातर सेंसर हाई का मतलब है कि शॉर्ट हो जाना प्रॉब्लम यहाँ है। तो चलिए, अभी यहाँ तो सिंगल एक फॉल्ट दिखा रहा है, हम इसको एग्जिट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर में फॉल्ट क्या है। हमने गाड़ी का जो पूरा ऊपर का कवर है ये निकाल लिया है,
ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और गाड़ी के राइट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह पे दिया है इसने। मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आपको अंदर दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। अंदर दिखाओ, कहाँ पे दिखाओ ये जगह एग्जैक्टली। मैं पहले बरोबर फोकस कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप अब देख सकते हैं मैंने जो राइट साइड का जहाँ फ्लाईव्हील रहता है मैग्नेट, उसके ऊपर आप ब्लॉक के साइड में देखिए, यहाँ जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली चीज, ये है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इसकी कंडीशन देख के ऐसा तो नहीं लगता है कि इसको जस्ट न्यू डाला गया है, फिर भी हम इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे इसमें न्यू डाला गया है कि नहीं, और इसका रेजिस्टेंस कैसा है, सब इसको चेक करेंगे। तो चलिए मैं अच्छी तरह से इसको पहले निकाल लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ ईओटी सेंसर को हमने निकाल लिया है। काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह पे था, इसका फैन कवर खोलो उसके बाद में सब ये निकल रहा, और इतना कॉम्प्लिकेशन है कि कौन हाथ डालेगा, इतना तो सोचने पे मजबूर हो गए थे हम लोग। चलिए फिर भी हमने इसको निकाल लिया है। और इस तरह से कुछ आपको O2 सेंसर जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का पाना रहता है ये लगेगा, ये O2 सेंसर पे भी लग जाता है, हमने एक तरह से बना लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो 17 नंबर की एक लॉन्ग सॉकेट है, मतलब लंबी जो गोटी आती है 17 नंबर की, उसको आपको बीच से ऐसे कट कर देना है। आपका जो कटर मशीन रहता है उससे कट कर लीजिए। ये इस तरह का आपको जो है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और साथ में जो साइलेंसर के ऊपर लगा रहता है O2 सेंसर, ये दोनों के लिए काम में आ जाएगा। तो चलिए ये स्पैनर हो गया अलग से। अब ये जो है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जिसको ईओटी सेंसर बोलते हैं, इसको चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर में, अब यहाँ कंपनी जो अपने सर्विस मैनुअल के अंदर मेंशन कर रही है, आप यहाँ देखिए थोड़ा फोकस कीजिएगा कि इसके अंदर इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर ये जो एप्लीकेशन है मेरे पास में। अब मैं आपको पहले से ही बता दूं कि ये एप्लीकेशन का मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आप पीडीएफ दे सकते हैं क्या, मेरे पास ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं शेयर नहीं कर सकता हूं आपको, लेकिन यहाँ मैं दिखा देता हूं। प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ें नोट कर लिया कीजिए। अगर आप कहेंगे कि डेस्टिनी के ऊपर में पूरी वायरिंग का डायग्राम सर, सेंसर इसके एक्चुएटर में कैसे इसको चेक करना है, तो मैं ये पूरी लाइन आपको समझा दूंगा। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आप सर मेरे से ये पीडीएफ शेयर कीजिए, तो सॉरी फ्रेंड्स मैं ये पीडीएफ शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के ऊपर में। तो इंजन ऑयल ये जो लिखा ईओटी सेंसर इंस्पेक्शन रेजिस्टेंस, अब इसका रेजिस्टेंस कितना बता रहा है 2.645 किलो ओम प्लस माइनस 5% एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस गाड़ी जब ठंडी रहती है तब ये कुछ इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे 2.645, ध्यान में रखिए 2.645 किलो ओम प्लस माइनस 5% ये दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमको इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं है, इसके लिए मल्टीमीटर को आपको 2K पे मतलब 2000 पे सेट करना है। ध्यान से सुन लीजिए, 2000 आपके मल्टीमीटर में जहाँ 2000 हो या 2K लिखा हो वहाँ सेट कर देना है। ये पकड़िए आप, और इसके अंदर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर 2 पिन है, इसको होल्ड कीजिए हाथों से, देख पकड़िए, और इसके अंदर दोनों पिन के अंदर में आपको दोनों प्रोब को लगा देना है 2K पे रख के, और इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि 262 पॉइंट, यहाँ देख लीजिए जो रेजिस्टेंस है वो है 2.645 किलो ओम। तो 2.645 किलो ओम के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ जैसे ही हमने लगाया दोनों प्रोब में, यहाँ देख लीजिए आप, हमने दोनों प्रोब में लगा दिया। लाइट को ऑन कर देता हूँ। जैसे हमने दोनों प्रोब में लगाया, यहाँ पे दिखा रहा है 1.566 या 65। इसका मतलब जो कंपनी का जो रेजिस्टेंस है जो बताना चाहिए उससे काफ़ी कम है ये। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कंपनी का जो वैल्यू दिया है रेजिस्टेंस का वो आना चाहिए 2.645 माइनस 5%, मतलब कम ज़्यादा 5% कम इससे भी रहा तो 2.512 जो होना चाहिए, पर हमारे को कितना दिखा रहा है 1.565, काफ़ी नीचे बता रहा है। इसलिए मैं डाउटफुल हूँ कि इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी जा सकता है, हो सकता है जाके। कई बार ऐसा भी होता है कि कम ज़्यादा इतना डिफरेंस रहता है फिर भी काम कर जाता है। तो चलिए पहले वायरिंग को देख लेते हैं, उसके बाद आगे आप निष्कर्ष निकालेंगे क्या है तो इसका। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने हीरो के एप्लीकेशन में, जहाँ पे हमको वायरिंग डायग्राम को चेक करना है कि इसके इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर में वायर कौन से कलर का जाता है और कहाँ तक जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं EOT सेंसर मतलब इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इसके अंदर से निकला है 2 वायर। एक तो येलो पे जो L का मतलब ब्लू होता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, Y पे /L, तो येलो पे ब्लू कलर, ये येलो पे ब्लू कलर कहाँ जा रहा है, ये सीधा जा रहा है ECM के अंदर में। और जो ग्रीन पे ये जो ऑरेंज कलर दिखा रहा है ये भी यहाँ से निकला है और सीधा ये भी कहाँ जा रहा है,
ECM के अंदर में सेंसर ग्राउंड लेके, मतलब ये जो ग्रीन ऑरेंज है एक प्रकार का सेंसर ग्राउंड है, और येलो पे जो ब्लू कलर है ये जो है इसके अंदर में 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का वायर, जो कंपनी ने मेंशन किया था वही सेम वायर है। येलो पे ब्लू पट्टा और रेड पे ग्रीन पे जो है ये ऑरेंज पट्टा। तो अब ये जो दोनों इसके हैं हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं इसको, और ये सॉकेट को मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ चेक करूँगा मैं, येलो पे जो ब्लू पट्टा है ये देख रहे थे आप, क्योंकि ये तो सेंसर ग्राउंड है, तो ये जो येलो पे जो ब्लू पट्टा है इसके अंदर में 5 वोल्ट का जो है इसके अंदर में बैटरी का करंट आना चाहिए। तो मैंने बॉडी से अर्थ दे दिया है, और बॉडी से अर्थ देने के बाद में आप गाड़ी की चाबी को मैं चालू करूँगा, यहाँ 5 वोल्ट का करंट आना चाहिए। यहाँ कोई करंट शो नहीं कर रहा 5 वोल्ट का। फिर से चाबी को मैं बंद कर रहा हूँ और फिर से चालू किया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पंप में आवाज़ आ रहा है, पंप चालू है, मैं आपको दिखा देता हूँ माइक से। चाबी को बंद कीजिए, पंप की तरफ दिखाइए, पंप की तरफ दिखाइए, पंप की तरफ मैंने माइक रख दिया है। अब चालू कीजिए, तो आप इजीली सुन सकते हैं कि पंप चालू हो रहा है और यहाँ तक तो करंट मिल रहा है। तो अब यहाँ जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के अंदर में है फ्रेंड्स, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर के अंदर में 5 वोल्ट का जो रेफरेंस वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं फ्रंट में, बिल्कुल सामने में ECM की ओर, और ECM का ये जो कपलर है इसको हमको निकाल लेना है, ECM के कपलर को निकाल लेना है। तो चलिए हम इसके ECM के कपलर को निकाल ले रहे हैं। और इसके अंदर जो आप देख रहे थे कि जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर में येलो से ब्लू कलर, येलो पे जो ब्लू पट्टा था उसको हमको यहाँ फाइंड आउट करना है कि येलो पे ब्लू पट्टा, येलो पे ब्लू पट्टा यही दिख रहा है। तो येलो पे जो ब्लू लाइन है आप देख सकते हैं, येलो पे थोड़ा करीब आइए, येलो पे जो ब्लू लाइन है इसको हमको चेक करना है कि ये इसकी कंटिन्यूटी जो यहाँ, अब क्योंकि उसके अंदर 5 वोल्ट जो है वो ECM ही भेजता है येलो पे ब्लू पट्टे पे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर तक 5 वोल्ट। तो अब हमको ये चेक करना है कि येलो पे जो ब्लू लाइन है ये कहीं बीच से टूट तो नहीं गई है। तो ये नंबर है इसका 1 2 3 4, 4 नंबर का वायर है ये, और इसमें 1 2 3 4, इसके अंदर 4 नंबर का वायर घुसा देना। फ्रेंड्स मेरे पास जो मल्टीमीटर है उसकी जो पिन है ये काफ़ी पतली है, तो इसमें इजीली घुस जाएगा। तो आपको अगर ऐसे मल्टीमीटर्स का प्रोब चाहिए तो आपके जो टीवी रिपेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग करते हैं उनके पास ऐसे प्रोब्स मिल जाते हैं, मैंने वहीं से लिया है। तो चलिए 1 2 3 4 ये चौथे नंबर के इसमें पिन में हम लोगों ने प्रोब को इंसर्ट कर दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ देखिए कि एक जो प्रोब है ब्लैक कलर वाला वो येलो के ब्लू पे लगा दिया है, और इसको अब हमको सेट करना है कंटिन्यूटी मोड पे, जहाँ पे आवाज़ आती है, बीप की आवाज़ आती है जहाँ पे, वो रख दिया है। पर फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कोई बीप की आवाज़ नहीं है, इसमें कोई भी बीप की आवाज़ नहीं, मैं अच्छी तरह से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ डाउट ये एक निकलता है कि हो सकता है कि जो ब्लू पे जो येलो पे जो ब्लू पट्टा है ये बीच से कहीं टूट गया है। तो चलिए हम दूसरे वायर को भी चेक करते हैं, जो इसके ग्रीन पे ऑरेंज वायर है ये इसका हल क्या है, पहले इसको भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी हमने कंटिन्यूटी मोड पे रखा है, आप देख सकते हैं, और इसका जो ग्रीन पे जो ऑरेंज कलर है इसको हम लोग अब चेक करेंगे ECM तक की, कहीं से ये ठीक है कि ये भी टूट गया है। तो आइए ECM के पास आइए, और यहाँ ECM में दिखाइए, यहाँ पे ग्रीन पे ऑरेंज, हाँ ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ग्रीन पे ऑरेंज है, आप देख रहे हैं ये नंबर से, ये यहाँ पे बीचों बीच में ग्रीन पे ऑरेंज है, मतलब सेकंड नंबर है। तो बीच से ये सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन पे ऑरेंज है। अब यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है, अब देखते हैं, दिखाइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर जो बीप की आवाज़ आनी चाहिए, जो बजर की आवाज़ वो बिल्कुल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये डाउटफुल है मेरे को कि जो आपका जो ग्रीन पे ऑरेंज वायर है ये भी टूटा हुआ है कहीं ना कहीं से। अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये एप्लीकेशन में समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे होल्ड कीजिए, आप मोबाइल पकड़िए, यहाँ जो ग्रीन पे जो ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये जो ग्रीन पे ऑरेंज कलर है ये और कहाँ जाता है, देखिए सेंसर यूनिट, मतलब अपना जो इंजन ऑयल टेम्परेचर और सॉरी ये जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का ग्रीन और ऑरेंज वायर है ये जा रहा सेंसर यूनिट में, मतलब जहाँ IAT, मैप सेंसर, TP सेंसर, जो टोटल बॉडी पे कंप्लीट यूनिट लगा हुआ रहता है, वहाँ भी ग्रीन पे ऑरेंज गया है। साथ में एक ग्रीन पे ऑरेंज यहाँ देखिए इसके अंदर ECM में गया है। तो हम लोग सेंसर यूनिट में भी चेक करेंगे, और ये जो ग्रीन पे ऑरेंज है ये देखिए नीचे, और यहाँ नीचे जाते हुए कहाँ पे गया है, यहाँ देखिए
ये बैंक एंगल सेंसर में गया है, O2 सेंसर में गया है, ग्रीन पे ऑरेंज जो है एक्चुअली वो सेंसर ग्राउंड है। तो चलिए देखते हैं कि वहां से वायर टूट तो नहीं गया है। तो फ्रेंड्स हमने वापस से उसी पिन के अंदर में आप देख लीजिए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया नंबर 2 पे ग्रीन पे ऑरेंज। और अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन पे ऑरेंज आ जाइए आप यहाँ पे। ग्रीन पे ऑरेंज जो है वो सेंसर यूनिट में जाता है। यहाँ पे सेंसर यूनिट जो है आपका यहाँ जाता है। तो यहाँ जो देखते हैं कि इसके अंदर इंसर्ट करके देखते हैं, यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ ग्रीन पे ऑरेंज ये टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि ग्रीन ऑरेंज हर जगह जा रहा है, सेंसर यूनिट में भी जा रहा है। यहाँ भी देखते हैं हमने यहाँ पे O2 सेंसर का वायर आप खोल लिया है। तो O2 सेंसर का ये जो वायर आप यहाँ दिखाइए, O2 सेंसर का जो वायर है, यहाँ पे O2 सेंसर का जो वायर आप देख सकते हैं, इसमें भी ग्रीन पे ऑरेंज है। और मल्टीमीटर का जो दूसरा प्रोब है वो ECM में लगा ही हुआ है। तो चलिए यहाँ आप देखते हैं, आप यहाँ भी देख लीजिए, ये भी ग्रीन पे ऑरेंज टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब एग्जैक्टली हमको पता चल रहा है कि ये जो यहाँ जो EOT सेंसर पे जो ग्रीन पे जो ऑरेंज है ये कहीं ना कहीं से टूट गया है। और साथ में येलो पे जो ब्लू पट्टा है ये भी हमको चेक करना पड़ेगा कि ये टूटा तो नहीं है। तो ये दोनों वायर को इंस्पेक्शन करने के लिए हमको पूरी तरह से कवर को खोलना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले इस कवर को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स हमने पूरा जो नीचे का फ्लोर है वो खोल लिया है ताकि वायरिंग हमको इजीली दिख सके। और वायरिंग का ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं, इतना पोर्शन तो खुला हुआ है। तो जस्ट हमको और जो थोड़ा सा पोर्शन है इसको कट कर लेना है। ये टेप के ऊपर वाला जो ये जो टेप है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको खोल लेना है हमको। और वायरिंग जो है थोड़ा सा हमको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए ये चीजें को हमको खोलना पड़ेगा। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पहले खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी आप देख ही सकते हैं ग्रीन पे जो है ऑरेंज कलर का वायर, आपको मैंने अभी बताया था ग्रीन पे ऑरेंज कलर का वायर, सेंसर यूनिट, उसके बाद में O2 सेंसर, साथ में साइड स्टैंड सेंसर, उसके बाद में अपने जो अभी हमारा EOT सेंसर, ये जो बैंक एंगल सेंसर आप यहाँ देख सकते हैं, बैंक एंगल सेंसर इसके ऊपर भी लगा है। तो ये सब वायर जो है ग्राउंड सेंसर जो है, सेंसर जो का जो ग्राउंड रहता है वो टोटली यहाँ से हर जगह से निकल के सीधा ECM की तरफ जाता है, ये ECM की तरफ, और यहाँ सिंगल वायर हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो वायर कहाँ से ज्वाइंट टूट गया है, इसकी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, हमको पूरी तरह से देखना पड़ेगा इसके ज्वाइंट के सेक्शन से। मैं अभी बताया कि मैं इसकी पूरी वायरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोगों ने डिमांड किया तो मैं इसके पूरे सेंसर और एक्चुएटर के ऊपर में कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा कि इसको जो कैसे चेक किया जाता है सेंसर और एक्चुएटर्स को। तो अभी जो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं इसके जो ग्रीन पे जो ऑरेंज वायर और येलो पे ब्लू वायर को ट्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ जितने सारे ज्वाइंट्स है, हम उस पूरे ज्वाइंट्स को अब ये पूरी वायरिंग को खोल के देखेंगे कि ये वायरिंग का कहीं से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। तो चलिए पूरे ज्वाइंट्स को और वायरिंग के पूरे टेपिंग को अलग करके इंसुलेटर्स को चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ तो हमने वायर का जो इंसुलेटर था ऊपर का उसको स्ट्रिप कर लिया था। अब आप देख लीजिए ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को भी हमने निकाल लिया है, मतलब अब हमको इजीली पूरी वायरिंग दिख रही है। तो अब वायरिंग में हम सबसे पहले ट्रेस क्या कर रहे हैं, येलो पे जो है आपका ब्लू पट्टा, जो येलो पे ब्लू लाइन और ग्रीन पे ऑरेंज लाइन। तो यहाँ देखिए ग्रीन पे जो ऑरेंज लाइन है इसको हम लोग पहले खींच के देख लेते हैं ये कहाँ जा रहा है। ये ज्वाइंट है एक वायर, सेकेंड वायर और कहाँ है ग्रीन पे ऑरेंज, यहाँ ग्रीन पे ऑरेंज, यहाँ भी एक ग्रीन पे ऑरेंज वायर है, इसको भी पहले खींच के देख लेते हैं। यहाँ से है ज्वाइंट ठीक है, हाँ यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको खींचते बराबर एक ज्वाइंट टूट गया। और आप फोकस करेंगे अगर यहाँ पे, तो अगर खींचने से अगर ये टूट जाता था तो यहाँ पे वायरिंग्स निकले वाले रहते थे, जो अंदर कॉपर वायर्स रहते ना वो निकले रहते थे। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि ये वायर कहीं ना कहीं से जो जंग लग के या तो फिर जैसे करोजन टाइप में हो जाने के बाद में टूट जाता है, सेम ब्रेक हो गया, ये ऐसा चलता चलता ये ब्रेक हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स हमको ये तो पता चल गया कि ग्रीन पे ऑरेंज एक वायर टूटा हुआ है। अब हमको येलो पे जो ब्लू वायर है इसको भी ट्रेस करना है कि ये कहीं से टूट तो नहीं गया। तो येलो पे ब्लू वायर हमारा ये वाला है और ECM के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ से इसको भी खींचना है हमको। ये देखो एक और वायर, सेम जिस दो वायर को हम लोग ट्रेस कर रहे थे, ये येलो पे ब्लू वायर और ग्रीन पे ऑरेंज वायर, ये दोनों वायर टूटा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं इसी वजह से EOT सेंसर जो है काम नहीं कर रहा था और गाड़ी लेट स्टार्ट हो रही थी और गाड़ी चलती गाड़ी बंद हो रही थी, ओवर रेस हो रही थी। ये सब प्रॉब्लम इसी से है। तो चलिए पहले इसको और कट करते हैं वायरिंग को फ्रेंड्स, और उसके बाद देखते हैं कि ये ज्वाइंट कहाँ पे था। सो फ्रेंड्स जब हमने इस वायर को ऐसा खींचा तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं एक ग्रीन पे ऑरेंज निकला था, येलो पे ब्लू निकला था, और ये थर्ड ये भी एक ग्रीन पे ऑरेंज ही है कलर।
अब कोई और भी अगर सेंसर अगर बंद होगा तो पता चल जाएगा। तो एक्चुअली अब इसको ट्रेस कैसे करना है, ये रिटर्न तो नीचे नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे से ये आया हुआ है ऊपर वायर। तो हमको ट्रेस करना है कुछ इस तरह से, ये जैसे जैसे वायर यहाँ पे जा रहा है हमको यहाँ पे चेक करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस फॉल्ट को यहाँ पकड़ा आके, जैसे हमने यहाँ देखा, मैं आपको ये चीजें निकाल के दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर से ऐसे बताइए आप, यहाँ पे थोड़ा सा ये जगह को मैं निकाल लेता हूँ, ये भी निकाल लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने खींचा था इसको, तो यहाँ एक येलो पे ब्लू कलर का वायर है, कुछ घिसा हुआ सा, आप यहाँ पे पार्ट देख लीजिए, यहाँ फ्रिक्शन की वजह से, जो घर्षण की वजह से यहाँ कुछ ऐसा टूटा टूटा सा ये जो टेप है, हो सकता है यहाँ से ये प्रॉब्लम चालू हो गया होगा स्टार्ट से ही, जो कि कस्टमर और मैकेनिक्स के ध्यान में नहीं आया। तो ये वायर यहाँ तक आ रहा है और देख सकते हैं ज्वाइंट भी यहाँ तक ही आएगा। तो इसको हम लोग पहले है यहाँ की जो टेपिंग है इसको काट लेते हैं, फिर यहाँ पे ज्वाइंट करके देखते हैं कि इससे हमको बेनिफिट हुआ कि नहीं, और वहां तक फिर इसका कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं इस वायरिंग का कितना तामझाम हो गया है, पूरी की पूरी वायरिंग हमको खोलनी पड़ गई। आप यहाँ देखिए एक भी वायर का ऐसा कोना नहीं जो खुला नहीं है। और एग्जैक्टली ये फॉल्ट क्यों नहीं शोरूम में मिल रहा था, अब मुझे समझ में आया, क्योंकि ये काफी हिडन फॉल्ट है। और आप देख सकते हैं अभी जो येलो पे जो ब्लू पट्टा था उसको हमने एक जगह यहाँ ज्वाइन कर लिया है, और ये जो ग्रीन पे जो ऑरेंज पट्टा था जो लाइन थी उसको यहाँ ज्वाइन कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। पहले आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये वायरिंग को पूरा हमने खोल के रखा है, और एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे हम लोग जाएंगे ईओटी सेंसर पे। तो आप होल्ड कीजिए कैमरे को यहाँ पे। ईओटी सेंसर आपको पता ही होगा कि ये जो सॉकेट था, इस सॉकेट के अंदर में येलो ब्लू पट्टा और ग्रीन पे रेड पट्टा, ग्रीन पे ऑरेंज पट्टा, आप देख लीजिए यही सॉकेट डायरेक्ट जो ईओटी सेंसर के सॉकेट में जाता है। तो अब चेक करते हैं कि इसमें 5 वोल्ट का करंट आया कि नहीं। तो इसके लिए मल्टीमीटर को जो बैटरी का चेक करने का जो पोजीशन है उसी पे सेट कर देंगे। बैटरी हम लोग 20 वोल्ट पे चेक करते हैं, और ये दोनों प्रोब जो है आप प्लस और माइनस का जो इसके अंदर ईओटी सेंसर के अंदर ही में हमको लगा लेना है। तो ईओटी सेंसर में प्लस और माइनस को हमने लगा लिया है। अब चाबी चालू कीजिए। नहीं, जॉइंट बरोबर नहीं हुआ है, एक सेकेंड अच्छे से देखते हैं। हाँ अभी, अब चाबी चालू कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट का करंट फ्रेंड्स आ चुका है। ईओटी सेंसर के अंदर में पहले 5 वोल्ट का करंट भी नहीं आ रहा था, और अब कंटिन्यूटी भी आ गई है इसका करंट ज्वाइन करने के बाद। अगर इसमें 5 वोल्ट करंट दिखा दे रहा है तो इसका मतलब आपको क्लियर पता चल गया कि इसकी वायर की कंटिन्यूटी ईसीएम से मिल चुकी है, और ईओटी सेंसर आप काम करना चालू कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से पैक कर देते हैं, और फिर मैं गाड़ी को एक बार अच्छी तरह से स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। वायरिंग को पूरा पहले वाइंड अप कर लेते हैं एक जगह पे, और टेपिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स गाड़ी हमने फाइनली पूरी पैक कर ली है। अब इसको चलिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। की को ऑन कर लिया हमने, ब्रेक प्रेस करके, बिल्कुल 1 सेल्फ स्टार्ट हो गई गाड़ी। आपने एक चीज यहाँ भी नोटिस किया होगा, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई इसका एमआईएल लाइट बंद हो गया है। एमआईएल लाइट जो है आपका बंद हो गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एमआईएल लाइट पूरी तरह से बंद हो गया। अब रेसिंग चेक करते हैं इसका। प्रॉपर रेविंग हो रही है जो। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि गाड़ी को प्रॉपर अभी किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन निकाला, किस तरह से ईओटी सेंसर जाने के बाद में उसके रेजिस्टेंस जब नहीं आ रहा था तो हमने किस तरह से इस गाड़ी को पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह का क्रिटिकल फॉल्ट लेके जब गाड़ी वर्कशॉप में आएगी तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे और क्या करना है। ईओटी सेंसर के पोर्ट पे कोई भी ईओटी सेंसर ही डालेगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इसके वायरिंग के प्रॉब्लम को हमने डायग्नोस किया और फॉल्ट को सॉल्व किया। तो चलिए, ये काफी फॉल्ट क्रिटिकल था, जो पीछे का फॉल्ट है वो आगे जाके मिला। तो आप समझ ही सकते हैं इसमें टाइम भी काफी लग गया हमारा। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।